मेरे प्यारे बच्चों, आज जो ND2 का जो एग्जाम हुआ, वाह क्या लाजवाब पेपर आया। और जो बच्चों की कॉल हमारे पास आ रही है, जो बच्चों ने मुझे बताया कि सर बहुत अच्छा पेपर हम करके आए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ज्यादा भी नहीं तो 50-60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन भी हमारे एनडीए में, क्योंकि मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन होते हैं, 50 भी आपके सही हैं, तो बेटा किसी की ताकत नहीं है कोई आपको एनडीए में जाने से रोक दे। तो आपको सोल्व पेपर, मेरे पास जो एनडी का पेपर आया हुआ है, एक बच्चे ने भेजा हुआ है, तो उसको सोल्व करते हैं और 120 क्वेश्चन में से कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की, लेकिन वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे सबसे पहले जो हमने क्लास में एज इट इज कराए हुए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बाहर से पेपर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज वही चीज आई जो पढ़ाया गया था। 15-20 सवाल तो एज इट इज थे, बिल्कुल उसमें डिजिट भी चेंज नहीं हुई। तो चलो देखते हैं, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे और फास्ट चलेंगे बेटा, क्योंकि आपके पास में मैथ का पेपर होगा तो आप अपने आप कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो को जल्दी फटाफट इसको जो है ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट में सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। आपको पता होगा पहला ही क्वेश्चन एक ऐसा हुआ था जो मैट्रिक्स का आया हुआ था। चीजें आ चुकी हैं जो हमने क्लास में पढ़ी थी। अब देखो बेटा, आपसे पूछा क्या गया था, आपको 3 मैट्रिक्स दी गई थी और देखो सबसे बढ़िया सवाल क्या आया मैट्रिक्स से कि ऑर्डर से ही क्वेश्चन को पूछ लिया गया। हमारे पास में 3 सिचुएशन दी गई थी, लेकिन हमसे जो पहला क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है पहला वाला, हमसे पूछा गया है कि हमसे जो पूछा गया था क्या था, YZ। तो हमें इसकी ऑर्डर निकाल देखनी है, क्या है आप पेपर में देख लेना बेटा। Z की ऑर्डर है 3:2 और मल्टीप्लाई कर रखा है इसको Y से, और Y की ऑर्डर कितनी है, Y की ऑर्डर है हमारी 2:3 और X से मल्टीप्लाई कर रखा है। यानी कि पहली सिचुएशन ये थी Z, Y और X, और उसने कहा है कि इन सब की जो मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर बनी वो कितनी बनी, 3:3 की, यानी कि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी। तो हमें भी बताना है कि बनेगी नहीं बनेगी। देखो कितना इजी सवाल था बेटा, इसकी कितनी है ये। अब आप एक चीज देखो, मैंने सब बच्चों को समझाया हुआ, आपको पता हो आपस में मल्टीप्लाई कब करती है मैट्रिक्स, जब ये बेटे बीच वाले सेम होते हैं। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा, YZ मल्टीप्लाई करेगा, तो इन दोनों की मैट्रिक्स कितनी आएगी बेटा, ऑर्डर कितनी आएगी इस मैट्रिक्स की, इन दोनों की 3:3 आएगी। और जब वो उससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई संभव है। तो नई वाली जो ऑर्डर बनी वो कितनी बनी, 3:3 की, यानी कि पहली वाली जो सिचुएशन थी वो क्या थी, बिल्कुल सही थी। अब हम आते हैं दूसरी वाली सिचुएशन में। दूसरी वाली सिचुएशन क्या है, जैसे उसने YXZ, यानी कि उसने कहा YXZ को मल्टीप्लाई करके 2:2 की ऑर्डर बनेगी क्या, यानी कि 2 ऑर्डर। तो हम देखेंगे क्या है, पहले Y की तो देखा हमने 2:3 है, X की मैंने आपको सिखाया हुआ है, कितना इजी सवाल है यार, क्या लाजवाब सवाल है। Z की ऑर्डर कितनी है, ये है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो बेटे ये आपस में कब मल्टीप्लाई होगा, जब ये बीच वाले सेम होंगे। तो अब आप देखो ये ऑर्डर क्या आएगी, 2:3 आएगी। तो क्या ये बीच वाले सेम है, यस। तो इसका मतलब नई ऑर्डर क्या आएगी, 2 वाली आएगी 2:2 की, यानी कि दूसरी सिचुएशन भी बिल्कुल सही थी। अब एक लास्ट थर्ड वाली सिचुएशन, उसने कहा X है, Y है और Z है। उसने कहा इज नॉट डिफाइंड, यानी कि हम डिफाइन नहीं कर सकते किस ऑर्डर की है। तो हम देख लेते हैं कि डिफाइन करेंगे नहीं करेंगे। तो इसकी ऑर्डर कितनी है, 3:3, इसकी ऑर्डर कितनी है Y की 2:3, और Z की ऑर्डर कितनी है 3:2। अब आप देखो क्या बीच वाले सेम है, नो। आपको पता है मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, जब ये बीच वाले सेम नहीं होते, रो और कॉलम जब बीच वाले सेम नहीं होते तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो ये डिफाइन नहीं है। तो तीनों की तीनों सिचुएशन कैसी थी मेरे लाल, बिल्कुल सही थी। तो इसका जो ऑप्शन था आप सबने क्लिक कर ही लिया होगा, चौथा ऑप्शन सही। तो किस किस का सही है वो कमेंट में बता देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, कितना इजी सवाल। आपसे इरेशनल नंबर पूछा गया था। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो आपको सबको बताया गया है कि 12 और √30 इन दोनों, यानी कि इन दोनों के बीच की, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, बिटवीन। तो उसने कहा इन अनंत हैं, कितने हैं, अनंत। इन दोनों के बीच कितने हैं, अनंत। तो हमें एक चीज का पता है, जो रूट वाले होते हैं ना उसके साथ में जितने भी बीच वाले नंबर होंगे वो अनंत होते चले जाएंगे, माइनस में प्लस में, उसकी कोई लिमिट नहीं। पहली वाली सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी बिल्कुल। दूसरा दिया हुआ है उसमें कि द सेट ऑफ ऑल ओड जो लगा दिया उसने, ओड, और उसने कहा है क्या, लेस देन 1000, यानी कि लेस देन 1000 का मतलब हुआ 1000, यानी कि 1000 से कम। तो 1000 से कम तो बेटा आपको पता है वो
इसने कहा है कि अनंत होंगे, लेकिन अनंत नहीं होंगे क्योंकि 1000 से नीचे तो इधर को जाएंगे ना बेटा। आपको पता है उसकी काउंटिंग, यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जिसको हम काउंट कर सकते हैं, आपको पता है ना, उसको अनंत नहीं बोल सकते। तो इसमें जो सिचुएशन है वो सिर्फ पहली वाली ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, कितना जबरदस्त सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और आपको पता होगा, टॉपिक का नाम भी बताता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूबिक रूट। तो आप देखो, जब यहां इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा की जगह आप क्या रखोगे, देखो माइनस ओमेगा, तो आपको पता ना क्या होगा, माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर। देखो जब यहां रखोगे तो इस जगह माइनस के 2 ओमेगा एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी है मेरे लाल, 100। अब आप देखो इसकी जगह क्या रखोगे, 1 प्लस ओमेगा एक्स स्क्वायर। क्या यूज करोगे, 1 प्लस ओमेगा एक्स स्क्वायर मतलब माइनस ओमेगा, तो यहां कितना आ जाएगा, -2 ओमेगा। वैसे मुझे सोल्व पूरा ओपन करने की नीड नहीं है, क्योंकि इसको मैं पूरा ओपन करूंगा तो क्वेश्चन नेक्स्ट वाले नहीं हो पाएंगे। तो आप समझदार हैं, आप सबको पता है जब माइनस के ऊपर इवन पावर होती है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस के ऊपर ओड पावर होती है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो आप सबको पता होगा ये 2 की पावर 100 दोनों में बाहर निकल जाएगा, तो ओमेगा एक्स स्क्वायर और एक में आ जाएगा ओमेगा। और आप सबको पता है, वी नो दैट, हम सब जानते हैं इस प्रॉपर्टी से। देखो 1 प्लस ओमेगा एक्स स्क्वायर, जब 1 उधर जाएगा तो माइनस क्या आएगा, नहीं आएगा, तो 2 की पावर 100, जहां पर भी माइनस के था। यार कितना इजी सवाल आया हुआ था। जो मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है ना, कराया था क्लास में, मैंने कहा था इस सवाल आएगा, ओमेगा से रिलेटिव सवाल आएगा, आया। चलो इसका जो ऑप्शन है, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका ऑप्शन क्या होगा, बेटे चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, इसका याद रखना। आप क्या तो उसमें देख लेना पेपर में क्या है। ए और बी क्या है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसकी सेम ऑर्डर है, यानी कि हो सकता है 2:2 वाली हो, ए की भी 2:2 है, बी की भी 2:2 है, या हो सकता है ए की भी 3:3 है, उसकी भी 3:3 है। तो कैसी बेटे, सेम ऑर्डर वाली है। यदि इफ उसने कहा ए और बी इज ए निल मैट्रिक्स, क्या बात है, ए और बी, आपको पता है ना, ए और बी मतलब निल मैट्रिक्स मतलब, और आपको पता है ना 0:0, उसकी आपको पता है ना n:n ऑर्डर क्या होती है, आपको मालूम है। तो इसका मतलब निल मैट्रिक्स, ठीक है जी। ए और बी का जो मल्टीपल है वो क्या है, निल मैट्रिक्स है। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक 0:0 वाली मैट्रिक्स बनेगी। तो उसने कहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखते हैं उसने क्या कहा, यानी कि 2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो उसने कहा है बोथ ए एंड बी आर निल मैट्रिक्स। क्या दोनों निल मैट्रिक्स होंगी, नो, ये कंडीशन सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि 2 होंगी, वैसे इसमें जो कंडीशन बता दो, एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, या तो ए या बी, निल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन था बेटा बी था, तो एक में होनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए था, आइदर ए और बी इज निल मैट्रिक्स, तो बी ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये मौखिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी, मेरे बच्चों को पता होगा, याद है ना, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन। कितना इजी बाइनोमियल थ्योरम से सवाल आया था। जितने भी मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, क्या बात है, खुश होने वाले। देखो यार क्या लिखा हुआ था, यूपीएससी कितना तेज है, मैंने कहा था ना यूपीएससी बहुत तेज है यार। देखो उसने कहा है, देखो बाइनोमियल थ्योरम को ऐसे करके लिख दिया उसने। अरे मेरे लाल, इसी को तो ये बोलते हैं 1 प्लस एक्स पी प्लस क्यू। डर क्यों रहे हो, क्या मैंने सिखाया नहीं था? यदि 2 की पावर एक्स 2 की पावर वाई लिखा है तो उसी को तो 2 की पावर एक्स प्लस वाई बोलते हैं। तो यही वही लिखा हुआ था। तो उसने कहा था इस बाइनोमियल थ्योरम को, तो उसने आगे क्या कहा, इफ उसका जो कोफिशिएंट है ना x की पावर 3, यानी कि इस बाइनोमियल थ्योरम से आप सबको पता होगा, मैंने कोफिशिएंट वाले सवाल कराए थे, यानी कि ये बाइनोमियल थ्योरम है और x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है उसने कितना कहा है, 35। अब मैंने आपको बताया था मेरे लाल, कोफिशिएंट क्या होता है, उसने कहा इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 35। मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे लाडलो, मैं क्या कहूं, अरे यार सेम एज इट इज सेम सवाल रखे हुए जो पढ़ाए थे। अबे देखो कोफिशिएंट किसको कहते हैं, जिसके साथ क्या ना हो, एक्स ना हो। जैसे मैं आपसे कहूं एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट बताओ, अरे एक्स की पावर 3 का गुणांक जो एक्स की पावर 3 के साथ में चिपका हुआ है, और आप सबको पता है इसका जो गुणांक आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स है, सिंगल एक्स है, या तो इसे मैं ओपन कर सकता हूं, ओपन करूंगा तो टाइम लगेगा, इसमें सिर्फ एनसीआर आएगा, क्योंकि एनसीआर के साथ में एक्स होगा। तो आप सोचो कि यदि हम इसका एनसीआर निकालें तो एन तो होगा ये, और सी, अब आप देखो कितना है बेटा, यहां से देखो कितना बैठा हमारा, 3 है, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3। मैंने आपको बताया था ना, जब इसको ओपन करते हैं, आर की एक्स की जितनी भी पावर होती है उसको किस पावर के बराबर रख देते हैं, 3 के बराबर रख देते हैं, वहां से क्या आता है, आर। लेकिन हम डायरेक्टली लिया है। अब आप बताओ कौन बच्चा ऐसा है जो मेरा इस बच्चा सवाल को सोल्व नहीं कर सकता,
बताओ कौन बच्चा ऐसा है? ऑप्शन से ही मैं सेटिस्फाई कर सकता हूं। देखो यार, पहला ऑप्शन दिया था 5। अरे मेरे बच्चे, उसने कहा है कि देन क्या कहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। अरे मेरे बच्चे यार, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब ऑप्शन में यदि मैं ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करूं, वैसे आपको पता है इसमें कौन सी ट्रिक लगी है? 60% वाली। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये 60% क्या है? जो मेरे स्टूडेंट पढ़ाए हुए हैं वो समझ सकते हैं 60% क्या है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है ज्यादातर जितने भी सवाल आए थे 60% बेस पे आए थे। यकीन ना हो, देखो अभी ठोकूंगा। सी घबरा क्यों रहे हो यार? ये पूछ रहा है P प्लस Q क्या होगा। अरे ऑप्शन से उठाओ, यहां पर रखो, एनसीआर खोलना सिखाया आपको मैंने। यदि ये 35 आ जाए वही आंसर है ना, तो यहां 5 सेटिस्फाई करेगा। देखो 5 को खोलोगे तो आपको सिखाया ना, यदि मैं 5C3 कर दूं यहां पर, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना होगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और इसको खोलेंगे तो 5 इंटू 4 3 गया, तो कितना बचा 2, कितना हो गया 2, 5 दूनी 10, क्या 10 35 आया? नहीं आया। तो इसका मतलब इसमें एक ही चीज थी, क्या थी? 60%। 7 क्या थी बेटा? 7। अब देखो मैं 7 रखने वाला हूं, तो 7C3 किस बच्चे को मैंने ओपन करना नहीं सिखाया? जल्दी बताओ मेरे बच्चा, कराया नहीं कराया मैंने? अरे कॉपी आ गया पेपर, किस्मत अच्छी थी आपकी जो आपको ये पेपर मिला बेटा। ये देखो कैसे खुलेगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब जरा आपको पता है इसको कितनी बार खोलेंगे? 4 तक। अब देखो 7 6 और 5, 4 छोड़ देंगे, 4 कट गया, और ये कितना हो गया 3 और 2, ये आपस में कट गया, 7 पंजे कितना होता है 35। बिल्कुल सही जवाब। यानी कि क्या था इसका? 60% था। क्या था मेरे बच्चे? 60%। तो पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी कहीं बाहर से आया हुआ हूं, मेरे पास टाइम नहीं था। वीडियो तो मैंने पहले बना दी थी जब मेरे पास पेपर, मैंने देखा कि क्या लाजवाब पेपर आया है, क्योंकि बच्चों की कॉल आनी स्टार्ट हो गई। और जब मैंने वास्तव में बच्चों की टोन को सुना, वर्ड को सुना, वास्तव में दिल गार्डन गार्डन हो गया। बहुत मजेदार पेपर आया हुआ है यार, ऐसा पेपर नहीं आएगा यार। तो ध्यान रखना, जिसका बहुत अच्छा पेपर गया बेटा एसएसबी के लिए लग जाओ, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा है। पेपर बहुत इजी था। यदि किसी को सिलेक्शन लेना है तो कितने क्वेश्चन चाहिए? 50-60 क्वेश्चन यार, कोई जरूरी थोड़ी है 120 क्वेश्चन करने। 50-60 क्वेश्चन, अरे 70-80 क्वेश्चन तो यार कॉपी थे, बिल्कुल नकल। देखो मैं अभी करने जा रहा हूं, वेट करो थोड़ा। मेरे बच्चे, बड़ा मजेदार पेपर आया लास्ट ईयर। वास्तव में बहुत टफ पेपर था। जो बच्चे देख रहे हैं, बच्चों के लिए टफ था, टीचर के लिए तो कभी टफ नहीं होता। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन करने यार, फास्ट फास्ट करेंगे, ध्यान रखना है। कभी आप ये सोचो सर पूरा क्वेश्चन उतारो, इतना समय नहीं है यार। कितना लाजवाब सवाल आया। अबे कॉपी, किताब का कॉपी, जो मैंने आपको 50 बार कराया। अबे सैटरडे जो टेस्ट होता है ना अपनी क्लास में, ये कई बार सवाल आया हुआ है। सीरीज का सवाल, जब मैंने सीरीज पढ़ाई थी आपसे कहा था कि आएगा। देखो क्या कहा गया है कि पीटम जो है ना क्यू है, क्यूटम पी है। अरे आपसे पूछा गया है जो पी टर्म है वो क्यू है, टर्म को बोलते हैं टी से डिनोट, यानी कि जो पी टर्म है वो क्यू है, जो क्यू टर्म है वो पी है। तो बताओ पी प्लस क्या होगा? अबे नलायक को कितनी बार पढ़ाया था? 0 होगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला चाहो तो ये भी लगेगा, Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। अबे क्यों कर रहे हो? जब सिखाया था डायरेक्टली बताया था, नहीं बताया था? जो हमारे वाले स्टूडेंट है बोलो ना, बताया था। क्या आएगा? 0। ऑप्शन क्या था यार? देखो इस बार कितना जबरदस्त पेपर आया, बच्चों वाला पेपर आ गया यूपीएससी का, जो 2 स्टार। इसका ऑप्शन था मेरे लाल पहला ही। तो देख लो किस किस का सही है, क्लिक करते रहो, कभी मांगो आंसर शीट क्या है। इतना समय नहीं है, मैं सोल्व कर सकता हूं बस पेपर को। नेक्स्ट आएगा 2 log x आएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा कितना आएगा? 2 log x आएगा। अरे मेरे बच्चे आया नहीं आया बराबर, इसका मतलब पहली सिचुएशन सही है, क्योंकि जब बराबर आ जाए, आर बराबर आर आ जाए ना, तो वो सॉरी आर बराबर आर होता है जीपी और डी बराबर डी होता है एपी। तो मेरे बच्चे ये कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा, तो एपी ही होगा। दूसरा क्या कहा? हो गई है। दूसरी वाली सिचुएशन आप सबको पता है क्या? ये अपॉन ये, तो इसका मतलब ये अपॉन ये होगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। मालूम है ना, ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, सेकेंड अपॉन। याद आया मेरे बच्चे? क्या लाजवाब पेपर आया यार। हा। जिसका पिछली बार पेपर हुआ था ना, वो कह रहा होगा काश सर हमारे लिए ऐसा पेपर आ जाता। इस बार तो पुराने बच्चों की बहुत कॉल आई, जो पेपर देने गए थे, सर लाजवाब पेपर आ गया, मजा आ गया, वेट कर रहे थे कब होगा सिलेक्शन, इस बार होगा। अरे मेरे बच्चे ये लगा दो या बी स्क्वायर इक्वल टू AC लगा दो, बात बराबर है। तो ये अपॉन ये करोगे तो 3 आएगा, ये अपॉन ये करोगे तो देखो मेरे बच्चे, ये अपॉन ये करोगे,
अरे 5 ये आएगा। क्या ये आपस में बराबर हुए? नहीं हुए। तो उसने तो खुद कह रखा कि बराबर नहीं होंगे, तो इसका मतलब दोनों सिचुएशन सही हैं, दोनों की दोनों। तो ऑप्शन क्या है मेरे बच्चे? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। कितना लाजवाब सवाल था। आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो, आप इसको डिटर्मिनेट भी बोल सकते हो। कैसे? क्योंकि डिटर्मिनेट भी यूज हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज हुआ है। मेरे बच्चे देख क्या था, उसने कहा कि z बराबर ये है, तो मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, z नहीं लिख रहा। i 2i और मेरे बच्चे 1, फिर क्या था 2i 3i और 2, 3i और सॉरी 3 1 3। अब देखो समय क्या हो रहा है, देखो 7:30 बज रहे हैं, और 7:30 बजे मुझे जो है, तुम्हें पता है ना, मैं किसी काम पे था, कहीं बाहर गया हुआ था, मैंने वीडियो तो पहले ही बना दी थी, लेकिन फाइनली मुझे देखो अभी रात को आना पड़ा, और मैं जितने सवाल मेरे आए हुए हैं, पहले मैं वही सवाल कर रहा हूं जो हमारे नोट्स के अंदर है, जो मैंने पढ़ा है, और 70-80 सवाल करूंगा, टेंशन न लो, 70-80 सवाल वो करूंगा जो हमने पढ़ा रखे हैं यार, हमारे नोट्स में है। किसी को टेंशन है, सिरदर्दी है, जिसका नहीं हुआ है, कुछ नहीं करना, नोट्स खोलो और चेक करो कहां से सवाल आया हुआ है। ये देखो कितना जबरदस्त है, 7:30 बजे आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। देखिएगा क्या था आगे, x + i y, इसको देखूंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट किसमें होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं। इसको देखूंगा तो डिटर्मिनेट है। देखो दो टॉपिक सेम कर दिए एक साथ, कुछ भी हो सकता है, यूपीएससी है। तो उसने कहा i x y = -1। अरे नहीं भी कहे, हम सब जानते हैं कि i x y = क्या होता है? -1। अरे मेरे बच्चे, किसे नहीं पता इसका डिटर्मिनेट निकालना? सबको सिखाया ना, प्लस माइनस प्लस। याद आया कि इस पे खड़े हो जाओ, राइट माइनस लेफ्ट माइनस, इस पे खड़े हो जाओ, राइट माइनस लेफ्ट। लेकिन सोल्व करने का समय नहीं है, डायरेक्ट लिखने वाला हूं। देखिएगा क्या आएगा जब इसको सोल्व करोगे। तो मैंने कर दिया था पहले ही, क्या था देखिएगा मेरे बच्चे, जब इसका डीट निकालोगे, डीट का मतलब जानते हो ना, डिटर्मिनेट। याद आया, प्लस माइनस प्लस। तो देखो ये है, तो जब ये आया तो आप जरा देखिएगा, 3 तो बाहर चला गया, तो x + iy। तो जब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 + i। तो जरा मेरे बच्चे, उसने क्या पूछा था, जरा हम भी देख लें। उसने पूछा था कि भैया मॉडुलस बताओ z का, और इसको क्या कहा था उसने? z। उसने कहा इसका मोड बताओ। अरे किसको नहीं बताया? √x² + y²। याद है? x² + y²। अरे मेरे बच्चे, x क्या होता है? चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, पार्ट x कहलाता है। जो आइटा के साथ चिपका हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, नहीं कि वो y होता है। तो x कितना बेटे? 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, ये भी 1, 1 कितना होता है बेटा? 2। तो जहां पर भी मेरे लाल √2 होगा वो आंसर होगा। तो जल्दी बताओ, जो मेरे बच्चे थे, मजा आया नहीं आया? सेम एज इट इज वही चीज आ रही नहीं आ रही है? अरे चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो 5-6 सवाल हुए हैं, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग। तो अभी तो देखिएगा क्या होगा। चलते हैं आगे। ये आप देखो कितना लाजवाब सवाल आया, कितना जबरदस्त सवाल आया। आपको पता है 2 चीजें यूज हुई है इसके अंदर भी, कॉम्प्लेक्स भी कह सकता हूं, सीरीज भी कह सकता हूं। कॉम्प्लेक्स इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आइटा आया है, और सीरीज इसलिए कहूंगा क्योंकि सीक्वेंस बनेगी। और आपको बताया था मैंने, जब i + i² + i 3i⁴ वो 0 कहलाता है, जब वो सीक्वेंस में होती है। याद है ना कि i जैसे एक साथ आ जाए, जैसे i² i3 i4 i5, मतलब एक साथ होनी चाहिए सीक्वेंस में, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 होती है। पावर n कॉमन है तो बाहर निकाल लो। चलो भैया, आइटे की पावर जब n कॉमन बाहर निकालोगे तो मेरे बच्चे देखना, इसको क्या बोल सकते हो? 1/i बोल सकते हो, क्योंकि आइटा की पावर -1 बचेगा ना, तो नीचे लिख सकते हैं। यहां क्या आएगा? 1। इसको क्या बोल सकते हो मेरे बच्चे? i बोल सकते हो। और वी नो दैट, हम सब जानते हैं। याद है 1/i को क्या लिखवाया मैंने? जल्दी बताओ कॉपी में चेक करके। -i लिखवाया नहीं लिखवाया? कैसे? ये भी सिखाऊंगा। आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई, आइटा से नीचे मल्टीप्लाई, आइटा अपॉन आइटा x², क्या बोलते हैं? -1। ध्यान आया? क्या बात है। तो जब ये माइनस आइटा हो गया, क्योंकि आइटा की पावर n, जब ये माइनस आइटा हो गया तो ये आपस में कैंसिल हो गया, बन गया 1। अब जरा आप देखिएगा, जब 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये कैसा बन जाएगा? इस तरीके का। क्या? आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 2, डॉट आइटा की पावर 20 तक। अबे 4 4 4 सीरीज। याद आया कुछ? या तो वी नो दैट हम ये लगा सकते हैं, आइटा x² = -1 होता है, उससे कर सकते हैं। नहीं, मैंने आपको सिखाया था, जब आइटा की पावर 3 होता है ना, एक साथ सीक्वेंस में होती है, आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 4, तो उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? 0 बोलते हैं। तो ऐसे 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ, 20 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका पूरे का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऑप्शन क्या है मेरे लाल? दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है।
तो कितना इजी पेपर था, आप आइडिया लगा सकते हैं ना। स्टार्टिंग है, 20 से नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग। क्या बात है, मजा आ रहा है। जो पढ़ के गया होगा उसके लिए तो मजा आ गया होगा, जो पढ़ के नहीं गया होगा वो सोच रहा होगा ये क्या हो गया। अरे यही तो होता है मेरे बच्चे। एक्स वाई जेड आर इन जीपी, क्या बात है यार। मुझे तो मजा बहुत आ रहा है, मुझे तो इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ कॉपी आ गया, नकल हो गई, मुझे इसलिए मजा आ रहा है। मैंने कहा था ना बहुत मजा आएगा जिस दिन एग्जाम होगा, वास्तव में बहुत मजा आ रहा है। देखो जब मैंने आपसे बताया हुआ है ये ऐसा सोल्व कर लेना, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं जल्दी क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने में, तो 11 सवाल करें यार। तो देखो यदि मैं लोग लगा दूं तो आपको बता दूं ना, ये एक तो उसने 1 जोड़ा हुआ है 1। अब आप एक चीज बताओ, इसको उल्टा करा हुआ है उसने, इसको उल्टा आप देख लेना क्वेश्चन में। तो उसने पूछा ये किस में होगा। अरे मेरे बच्चे जब ये एपी में है, इसको उल्टा कर दें तो ये काय में बन जाएगी, एपी एचपी में, क्योंकि एपी का उल्टा क्या होता है, एचपी होता है। तो ऑप्शन क्या है मेरे लाल, सी ऑप्शन। तो जल्दी बताओ पहले कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना। तो ऐसे ही मजे लेते रहो, आगे वीडियो देखते रहो मेरे बच्चे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ऐसे ही होगा। जो सिद्धू डिफेंस एकेडमी में आना चाहता है यही होगा, पेपर को मिनटों सेकंडों में सॉल्व करके आए। मैंने कहा था 3 स्टेप में पेपर को सोल्व करना है। पहला स्टेप सेकंडों में देखते ही सार जो आंसर हो रहे हैं, और ज्यादातर वही बच्चों ने किया जो देखते ही सार आंसर हो रहे थे, और सेटिस्फाई बहुत ज्यादा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं बेटा, मैंने कहा था ना, चिंता क्यों कर रहे हो बेटे। क्या कहा है उसने, ओमेगा की वैल्यू दी है। अरे ओमेगा क्यों कितना होता है जल्दी बताओ, 1 होता है। तो प्रॉपर्टी लगेगी, तो जल्दी बताओ इसकी जगह मैं क्या लिख लूं, इसकी जगह लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह लिख सकता हूं ओमेगा, क्योंकि 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को क्या बोलते हैं, ओमेगा। अब हमें कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, एक काम करना है, क्या, इन सबको जोड़ दो कॉलम में, यानी कि लिख दो नो, C1 को बना दो C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको बताया हुआ है। जोड़ो जरा, जोड़ो जल्दी फटाफट। देखो ये तो बन गया 2 2, देखो जल्दी फटाफट जोड़ो, बन गया नहीं बन गया, ये भी सेम बन गया, ये भी सेम बन गया। तो देखो ये बन गया 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैं एक ही लाइन लिख रहा हूं, कभी कोई सोचे ऐसी सेम इसके नीचे आएगा, सिर्फ ये सिंगल आएगी, ऐसी इसके नीचे आएगी। तो पहली रो हमारी होगी तैयार, कॉलम सॉरी पहला कॉलम हो गया तैयार। किस किस बच्चे को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। अरे मेरे बच्चे जब यहां लगाओगे तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, 0। और जब पूरे का पूरा कॉलम 0 हो या पूरे की पूरी रो 0 हो, उसकी वैल्यू भी क्या होती है बच्चे, 0 होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, 0 आएगा। वो आप देख लेना क्या है, ए ऑप्शन है शायद। चलो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो हम क्लास में बोलते हैं, बोलो भारत माता की जय। मजा आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है यार, कितना मजा आता है ना गुरु को जब सेम चीज आ जाए पढ़ाई हुई। सीरीज का क्या हुआ है, एसएन आया हुआ है, सबको बताया था। जब टीएन आया हुआ हो तो बहुत इजी होता है, जब एसएन आया हुआ हो तो भी इजी होता है। उसने एसएन दिया था और टीएन पूछा है, अरे ये तो फॉर्मूला पूछ लिया डायरेक्ट। उसने कहा है 2 प्लस 4n माइनस n प्लस 1। अब जरा देखिएगा, ये भाई साहब गए, जल्दी देखो, ये भाई साहब भी गए, और बच्चे कितने 4n, और इसमें से एक ये चले गए तो बच्चे ये। कहां पर बैठा हुआ था 4n माइनस 1, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी फटाफट, कौन बताएगा कमेंट में। पहला ही ऑप्शन था, कराया था नहीं कराया था, मैंने आपको यह भी कराया हुआ था कि जब एसएन दिया गया हो तो टीएन कैसे निकालते हैं। अरे फॉर्मूला लिखवाया था, एसएन माइनस n माइनस 1। आपसे यह भी पूछ सकता था कि कौन सी सीरीज है, तो निकाल देते, 1 2 3 4 रख देते, जो भी सीरीज है पता चल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते समय, तो कैसे करेंगे पता है ना। देखो इस भाई साहब को लाओ इधर, चलो जी, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये भाई साहब ले जाओ उधर, तो एक तो p कॉमन ले लेंगे, हाँ, और p कॉमन लेंगे तो m माइनस n होगा। तो समझदार है, पता चल गया होगा, जब मैं उधर लेके गया तो बेटा माइनस हो गया p, और ये भाई साहब हो जाएंगे उधर, तो n माइनस n। अब आप जरा देखिएगा, थोड़ा फोकस डालिएगा, इसको 2 बार बोल सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, यस या नो। याद है ना, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिएगा जरा, a माइनस बी गया, a माइनस बी गया, a माइनस बी गया। अब जब कोई चीज चली गई तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा यहां पर n माइनस m है, यहां पर n माइनस है, यहां नहीं है तो कोई बात नहीं, माइनस छोड़ देंगे। तो जरा देखिएगा यहां क्या बचेगा, ओनली m, ये बचेगा n प्लस m, यहां क्या बचेगा माइनस p, और यहां क्या बचेगा मेरे लाल 1। और जब ये इधर आ जाएगा मेरे बच्चे मेरे लाडले, क्या 1 आएगा नहीं आएगा। यही तो पूछा गया था कि m प्लस n प्लस p क्या होगा, 1 होगा।
तो ऑप्शन क्या है? दो कैसे हैं हमारे? कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। दो कैसे हैं? कंपलसरी सब्जेक्ट। तो दो यदि कंपलसरी सब्जेक्ट हैं तो इसमें एनसीआर लगेगा। क्या लगेगा? एनसीआर। तो दो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब n-2 क्लास में स्टूडेंट है और दो कंपलसरी हैं, दो और घटा दो, इसमें से कितना हो जाएगा? 4, और इसको खोल दो। तो आप सबको पता है ये कैसे खुलेगा, वो आप खोलते रहना बेटा, मैं तो डायरेक्ट बता देता हूं, क्योंकि एनसीआर को कैसे खोलते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो बच्चों जल्दी फटाफट चलते हैं यार, लेट नहीं करते, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, लेकिन लंबी तो होती जा रही है, क्या करें। चलो भाई, उसने कहा है डी, यार डिटरमिनेंट बहुत आई हुई है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की तो बाढ़ थी भाई इस बार। की पावर 3 जोड़ते रहेंगे उनको, और जोड़ने के बाद बेटा एक बड़ी सी डिजिट आएगी यहाँ पर, तो मैं ऑप्शन बता के जा रहा हूं, उसमें ए ऑप्शन था उसका। तो ए ऑप्शन में क्या था वो आप देख लो, 10,000 प्लस आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं अभी जो हमने अभी नहीं किए हैं और हमें सभी क्वेश्चन करने हैं यार। देखो एक पी मैट्रिक्स दे रखी है यार, मैट्रिक्स के बहुत सवाल आएगा इस बार। मैट्रिक्स बता देता हूं, लो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो देखो ये 0 होगा, ये कितना होगा? माइनस के AB होगा, ये कितना होगा? होता है ना बेटा, देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ ये AB हो गया, तो 0 प्लस ABC, और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस के ABC, तो पहला जो एलिमेंट्स है पहला वाला वो 0 हो गया। तो उसने कहा क्या नील मैट्रिक्स है? बिल्कुल सही जवाब दे दिया भैया उसने कि नील मैट्रिक्स होगी, बिल्कुल सही जवाब है। फिर उसने पूछा क्या PQV, जो PQ है उसकी जो ऑर्डर होगी क्या वो 3 होगी? PQ तो QP, तो इसकी ऑर्डर भी 3:3 है, इसकी ऑर्डर भी 3:3 है, और इनकी मल्टीप्लाई करी आई कितनी? 3:3। यस बिल्कुल सही जवाब 3 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या PQ इज इक्वल टू QP होगा? इसका मतलब ये तो 0 आया हुआ, एक बार इसको भी देख लो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके देख लो, तो ये 0 हो गया, ये इसका मतलब माइनस के हो गया, ये प्लस के हो गया, बिल्कुल सही जवाब। इसकी तो यार तीनों की तीनों सिचुएशन सही हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही मैट्रिक्स हमारे पास जो दी हुई है, हमसे पूछा हुआ है, जो अभी P था, अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार, उसने कहा इसका जो डीट है P का वो क्या निकलेगा। तो बेटे अभी मैंने आपको P मैट्रिक्स लिखी थी, मैं ऐसी बता देता हूं, उसका जो डायगोनल था आपको पता हो 0 0 0 0 था, और मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ था इसका डीट होगा 0। याद है? इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, समझ में आया बेटा? ये क्या है? इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का डायगोनल क्या हो गया? यहां पर 0 हो गया। चलो आगे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। दो बार कट रहा है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 8 आना चाहिए, यहाँ पाई होगा, और ये 8 और 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा मेरे लाल, ये शायद 3 से भी काट सकते हैं, 3 यहाँ आना चाहिए, 2 यहाँ आना चाहिए, तो 2 पाई बाई, ये देख लो 3 पाई बाई 2 आना चाहिए। इसमें क्या ऑप्शन है क्या बेटा? जल्दी बताओ फटा, है क्या 3 पाई बाई 2? हाँ है, सी ऑप्शन है। क्या बात है, तो 1/3 आना, ये आना चाहिए 1/3। और इसको सोल्व करके लाओगे, जल्दी फटाफट लाओ, तो या तो साइन बना सकते हो, साइन बनाओगे 1/3 हो जाएगा, या यहां से बना के ला सकते हो, और जब यहां से बना के लाओगे तो यहां पर बेटे जब इसको सोल्व करोगे ना ये वाली प्रॉपर्टी लगा के, तो यहां से कट जाएगा, और यहां से जब कट जाएगा तो इसके अंदर की मैं वैल्यू लिख रहा हूं सीधी 1/√8 आएगी, और 1/√8 का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आएगी मेरे बच्चे। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो फटाफट आप लगा दो, चाहो तो 8 के 24 भी कर सकते हो, और 24 और 8 3 कितना होता? 11, 11/24। पता चला? जल्दबाजी तो नहीं करी मैंने। ये राइट एंगल, मेरे बच्चे समझ गए क्या करना है। दो साइड है आपके पास में, तीसरी साइड पाइथागोरस फिर में करके निकाल सकते हो, फिर वहां से tan लाना है, tan से tan कट जाएगा, ये आएगा 1/√8। ना है तो मुझे बता देना, उसका होल स्क्वायर करोगे ये आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। वीडियो तो वास्तव में बहुत लंबी होती जा रही है भाई, लेकिन क्या करें यार, बराबर है, कुछ भी मान लो, मैंने 60 मान लिया, 60 मान लिया, 60 मान लिया, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है, क्योंकि जब a बराबर है तो इसका मतलब ये भी सब बराबर है आपस में। और बेटे जब सब कुछ ये आपस में आपको पता है एरिया का, जब आपको पता है ये a b c सब आपके बराबर है, तो एरिया कितना होगा? √3/4 r², √3/4, तो a कितना है हमारा? 1 स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ आ जाएगा 36, और 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो गया, यहाँ आपस में काट लो, 9 आएगा 9, जहां पर भी 9√3 होगा वो आंसर होगा।
45 और 90 मतलब राइट एंगल बनना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल में ही होते हैं बेटे दो 45 45 के। देखो ये 45 और ये 90 और ये 90 और ये 45 और ये 45, आप सबको पता है इन दोनों को जोड़ के इसको जोड़ के 180 डिग्री और तीनों का राइट एंगल यानी कि जो ट्रायंगल होता है उसको होता है 180 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बात है, एक सवाल आया हुआ बहुत जबरदस्त सवाल है और देखो साइन रूल लगेगा अपने आप कर लेना। देखो उसने कहा है साइन ए और आपको बताया रखा है सी इधर आ गया बी इधर आ गया, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया √2c = √3b। बिल्कुल आ गया बेटा, आ गया, मिल गया। चलो देखो जरा हमारा आंसर कितना था b√3 और b√3 कहां है यहां पर, लेकिन हमारा आंसर क्या है ये था, लेकिन ऑप्शन में क्या हुआ c की टर्म में था। तो देखो जरा इसकी वैल्यू रख दो √2c, तो इसलिए बहुत इजी था, साइन रूल सबको पढ़ा रखा है। सबसे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल पढ़ाया था, दो एंगल हमारे पास में दिए गए थे, तीसरा निकालना था, दोनों को जोड़ के किस में से घटा दे 180 में से घटा दे। चलो बहुत बढ़िया आगे चलते हैं। तो आप सबको पता होगा, वर्बली समझा रहा हूं, tan a + tan b + tan c - tan a tan b tan c अपॉन 1 - tan a, साइक्लिक चलेगा, tan a tan b - tan b tan c - tan c tan a = tan 180 यानी कि 0 हो जाएगा आपका, और नीचे का पार्ट चला जाएगा बेटे उधर, 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा, और बेटे इधर वाला यानी कि हमारा आ गया tan a + tan b + tan c, और जो साथ में था वो उधर चला जाएगा यानी कि tan a tan b और tan c। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है हमारा, ये होता है। तो यदि हम इसको उल्टा कर दें, क्या कर दें उल्टा, क्योंकि हमसे तो ये पूछा है ना ये, तो इसको उल्टा कर दें तो क्या होता है 1/tan a tan b और tan c। यार ये तो बहुत इजी सवाल था और आप सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी दी है, के दी है, अब ऐसा तो उल्टा कर दो तो 1/k आंसर है भैया इसका। चलो नेक्स्ट आगे भागो जल्दी फटाफट। √3 + 1 रहेगा ऐसे ही, 8 मतलब 4 दूनी गया, 2 ऊपर गया और नीचे आ गया 8, एक इसमें से घट गया, इसका आंसर मेरे लाडले आएगा ये, यानी छुटवा ले करो यार, कुछ कुछ तो छोड़ दे करो। √3 - 1/8 आएगा, कहीं है क्या ऑप्शन? हाँ बिल्कुल ऐसी ऑप्शन है। कुछ था क्या इसमें? कुछ भी नहीं था। देखो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और इस पे फॉर्मूला लगा दिया, और क्या लगा दिया वो भी बता देता हूं, cos b, देखो क्या लगाया cos a - b, और आपको पता हो, आप सोच रहे हो सर ये माइनस में 36 आएगा, आपको बताया था जब भी कोस के साथ में माइनस होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस ही हो जाता है माइनस के। अब क्या मैंने कोस को जोड़ दिया, और जब मैंने जोड़ा तो आपको पता हो कितना आएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, और उसकी यहाँ पर वैल्यू रख दी भैया, और इसकी वैल्यू आप सब जानते ही हो, √3 + 1/4 होती है, यहाँ की आपस में मल्टीप्लाई मार ली, कैलकुलेट 60 सवाल कर आते हैं आप जो इंपोर्टेंट थे। अरे यहाँ से कोस कॉमन ले लो, यहाँ से ये कॉमन ले लो, कोस कॉमन लोगे तो प्रॉपर्टी बन गई, tan बन गया, यहाँ पर 17 बन गया, और यहाँ पर 1 + tan बन गया। और अरे मेरे बच्चे ये तो मैंने सिखा रखा है, ये तो 45 होता है, tan a - b का फॉर्मूला लगा दो जल्दी, बताओ 45 में से 7 ले लो, 17 ले लो जल्दी, बताओ फटाफट फटाफट, कितना बचा 45 में 17 लेंगे आप जल्दी फटाफट, 28 बचा। तो यहाँ आ गया हमारा tan a - b का फॉर्मूला 28, और आप सबको पता हो कि 90 में से घटाएंगे, क्योंकि हम इसको ये भी तो लिखते हैं tan, यदि हम इसे 90 - 62, क्योंकि बात तो वही है, तो ये जाएगा कोट 62, क्या कोट 62 है जल्दी बताओ, होता है किसका होता है tan a - b का फॉर्मूला होता है। और सोच रहा हूं सर ए कितना है बेटे 45 डिग्री है, जब 45 में से 17 लेगा ना बेटे 28 बचेगा, और 28 और ये कोट 62 बराबर ही होते हैं, tan 90 - थीटा वाली प्रॉपर्टी से। जल्दी आगे चलते हैं, समय तो बहुत हो गया भैया अगला सवाल भी बहुत इजी रखा होगा, यानी कि हमारा पहला वाला भी सही होगा, दूसरा वाला भी सही होगा, तीसरा वाला भी सही होगा, यानी कि हमारा जौन सा भी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है बेटा ऑल पे, डी ऑप्शन है शायद, वो आप देख लेना क्या ऑप्शन है। चलो आगे चलो फटाफट भागो, कैसे सोल्व होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, उसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में आपको पता होगा बस फॉर्मूला लगा के, जब ये सब आपस में क्या हो जाएगा ना कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो 0 आएगा बेटा, ठीक है, यहां से डिवाइड करके आएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। यदि मैं इसको खोलने लगूं तो थोड़ा सा लंबा समय हो जाएगा, मेरे 2-4 सवाल और रुक जाएंगे। आप सबको पता है ना इसमें फॉर्मूला लगेगा NC0 + NC1, याद आया ना, x के ऊपर n - r वाला फॉर्मूला, फिर NC की पावर 2 लगेगा, x के ऊपर n - r वाला फॉर्मूला। तो ऐसे से खोलोगे, तो यहां से खोलोगे तो मैं अभी वर्बली बता देता हूं, शायद 36 ही आएगा, और 36 ही आएगा। एक बार सोल्व करके देख लेना, मैं 36 पे करके जा रहा हूं जहां तक मुझे उम्मीद है, और ये इसका ट्रिक बस ये है, इसको ओपन करके यहां डालनी है जो भी डिजिट आएगी, तो यहां पर 36 में डाल रहा हूं, तो जब ये आपस में कटेगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, और जब रिमाइंडर कुछ ना बचा हो तो आंसर क्या होगा बेटा 0 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं
देखो एक ये वाला सवाल भी मैंने आपको कराया हुआ है डायरेक्ट में, अब मैं वर्बली समझा देता हूँ कुछ क्वेश्चनों को और फिर क्लास में देख लेंगे जब भी आप क्लास में आओगे, क्योंकि पेपर तो बहुत लाजवाब था और मजेदार पेपर था। वास्तव में खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से किया होगा और आपने 50-60 सवाल भी कर लिए, 50 भी कर लिए होंगे ना, तो मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक नेक्स्ट ये दे रखा है कि एपी सीरीज है, उसका जो रेशियो है ना बेटा, सम का रेशियो, ये मैंने कराया हुआ है क्लास में, याद हो तो, वो पी टर्म और क्यू टर्म का जो सम का रेशियो है वो कितना दिया है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है। अरे भैया देखो एस पी और एस क्यू ये दिया हुआ है, तो एस पी कितना दिया हुआ है उसने, पी स्क्वायर एस क्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दी गई है व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स, क्या है आपको पता होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये एक इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैं सोल्व करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, कुछ नहीं करना, उसको x खोलना है, खोलने के बाद d निकाल लेना है, और जब d निकालोगे, d तो जानते होगे ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, d स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप d निकालोगे तो d क्या आएगा, d का जो मान है इस तरीके से आएगा, d छोटा होगा किससे, 0 से। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, और जब कोई रियल रूट्स नहीं होगा तो इसके आंसर तो भैया नन होगा, ये ऑप्शन होना चाहिए। आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स का सवाल है यार, सवाल तो बहुत है, मन तो कर रहा है कि करते रहें लेकिन समय नहीं है। एक दिया Z1 प्लस फोर आएगा, इसका करूंगा 3/4 आएगा, और दोनों को आपस में जोड़ूंगा 4/4 आएगा, आपस में कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 कहीं पर है, ए ऑप्शन है बेटा, 1 आंसर है इसका। और मुझे लगता है इससे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, क्या पूछा गया, बिल्कुल सेम बेटे, मैं इसको मिटा रहा हूं। उसने क्या पूछा गया है, सवाल हमसे पूछा है कि 1/2 प्लस रियल पार्ट Z1 और Z2, अभी हमने इसको ओमेगा माना हुआ है, तो ओमेगा जब हमने इसको माना है, इसका ओमेगा का मान होता है हमारा ये, और इसका रियल पार्ट है ये, रियल पार्ट जब हम इसमें जोड़ेंगे बच्चे तो 0 आ जाएगा, आपस में कट जाएगा, रियल पार्ट को जोड़ना है, यानी कि क्या मैंने यार क्लास में आपको बताया हुआ था, कितनी बार मैंने आपको कराया है यार इसकी, ठीक है ना। लेकिन ये माइनस सी उधर होना चाहिए, इधर है कोई बात नहीं चलेगा, मैंने उधर लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पूछा आपसे क्या पूछ रहा है, देखो आपसे पूछ रहा है कि भैया मैक्सिमम वैल्यू बताओ, सबको बताई हुई थी यार, तो क्या बताया था आप सबको बताओ, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c होता है, तो यहां पर लगा देंगे भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस, तो पहले से ही ऑलरेडी ये होगा, कौन सा ऑप्शन था जल्दी बताओ, बी ऑप्शन था यार इसका। कितना इजी सवाल आया हुआ था, बताओ यार कितना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, इस टाइप की एक इक्वेशन थी, मैं मोड से बाहर निकल के लिख रहा हूं, माइनस के 3x 30x प्लस के 221 को 0, इसके फैक्टर कर लो आप यार, इसके जब इसके फैक्टर करोगे आप, मुझे लगता है 13 और 17 आ रहे हैं, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि समय बहुत हो रहा है, 13 और 17, और उन्हें इसका सम पूछा है यार, इन दोनों का सम, यानी कि उसने क्या पूछा था कि भैया इसके जो रूट्स है ना, जो रूट्स आए हुए हैं उनका सम बता दो, दोनों को जोड़ दो, अरे ये हो गया 20 और ये हो गया 10 और जोड़ दो 30 आएगा आंसर। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे तो बहुत इजी थे यार, क्या बात है, लिमिट्स के सवाल यार, देखो लिमिट्स की कितना इजी आया हुआ था, क्या कहा था, लिमिट s टेंड्स टू 90 डिग्री और क्या दिया है, sec थीटा माइनस tan थीटा। अरे भैया एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, और आपको पता है इसे 1/, आपको पता है ना, कोस लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन कोस थीटा। अबे साइन आपको पता है, इसमें डायरेक्टली रखोगे 0/0 आ जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल याद है ना मेरे लाडलो, मैंने कराया था, इसका आएगा 0, इसका आएगा माइनस, तो इसमें डायरेक्टली देता हूं माइनस कोस थीटा, डिफरेंशिएशन ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, कितना आ गया बेटा ये। अब इसमें सीधा डायरेक्टली 90 ठोक देंगे यार, जब 90 ठोकेंगे तो sin 90 कितना होता है आप सबको पता होना चाहिए, 0 होता है, ये कितना होता है 1 होता है, जब 0 ही हो गया तो घबराने की जरूरत क्या है, आंसर भी क्या होगा मेरे बच्चे, 0 ही होगा। आगे चलते हैं, क्या बात है यार, पेपर तो बड़ा लाजवाब आ गया भैया, गॉप फोप वाला है, क्या बात है, इतना इजी पेपर मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना इजी पेपर आएगा। देखो एक सवाल मौखिक वर्बली बता रहा हूं, लिख लेना, fx की वैल्यू दी गई थी आपको x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मोड के अंदर था, एक मोड से बाहर स्क्वायर लगा रखा है, एक मोड के होल स्क्वायर लगा रखा है, और आपसे पूछा है f0999 3 बार प्लस f1000 करके दिया हुआ है। अरे कुछ भी नहीं दिया हुआ, कितना इजी है, दोनों की वैल्यू दी हुई है। अरे मेरे बच्चे fx, मैं बोलूं f1, x की जगह कौन पहुंच गया, 1 पहुंच गया, अरे जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू रख दो, उसको सोल्व कर दो, सोल्व करने के बाद 0 आएगा इसका आंसर। सोल्व करके देख लेना, ना आए तो बता देना, कैलकुलेशन वाला सवाल है बेटा, ये बहुत ही इजी सवाल है कैलकुलेशन वाला। चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। एक सवाल आपका जो
वैसे इसमें लिमिट्स के भी काफी सवाल आए हुए थे, बहुत इजी सवाल आए हुए थे। यार एक चीज देखो, ये सिंगल पावर की रखी हुई है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये आगे पीछे किसका आ रहा हूं बेटा इसको, क्योंकि जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और y को डिवाइड भी मार रहा हूं, तो एक तो कट गई पावर, ठीक है ना, और ये माइनस में हो गया x अपॉन कितना हो गया y, और इधर आएगी। तो पहली बात तो ऑर्डर ऑफ डिग्री कितनी 1 1 है, क्योंकि सिंगल पावर है। लेकिन मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, तो देखिएगा x अपॉन प्लस आ गया इधर, और उधर y स्क्वायर हो गया। अरे भैया p कितना है 1 अपॉन y है यार, if निकाल लेंगे हम सीधा यहाँ पर, if निकालेंगे, e की पावर कितना होता है जल्दी बताओ, if निकालने के लिए e की पावर क्या होता है, p होता है इंटू dy, तो 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y का होता है log y मेरे बच्चे, इसको बोलेंगे 1, इसका मतलब if कितना आ गया, y आ गया। तो एक फॉर्मूला आपको सिखाया था मैंने, x इंटू y इज इक्वल टू if कितना है, y है, इंटू q कितना जल्दी बताओ, जो लास्ट वाला होता है। तो मैं डायरेक्टली कर दूं क्या मेरे बच्चे, यहाँ पर एक सिंगल बैठा, 2 और आ गया 3, और इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूं, कितना हो गया, एक पावर में जोड़ दो, न्यू पावर कहां आ गई, नीचे आ गई, और इस 4 को भी इधर ले जाओ, 4xy इज इक्वल टू y की पावर 4 प्लस ये, कौन सा ऑप्शन है वो आप लगा लेना। बताओ कितने इजी सवाल थे यार, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लास्ट में पढ़ाई थी, याद हो, याद है ना, जिसने पढ़ा था याद होगा। ऑप्शन बता देता हूं, डी ऑप्शन है इसका, जिसने पढ़ रखा है उसका तो मजा आ गया, जिसने नहीं पढ़ा बेटा उसका भी मजा आ जाना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल हैं यार, समय नहीं है इतना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपका पेपर मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर गया होगा। और लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि देखो हर एक जो गुरु होता है ना, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है देखो बेटा, और वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इतनी लंबी वीडियो भी नहीं बनानी। जब आप वापस आओगे मैं उस टाइम अपने आप सारे क्वेश्चन और भी सोल्व कर देंगे, और मुझे लगता है 40-50 क्वेश्चन तो अभी भी मैंने आपको दिखा दिए, और फोक गोफ वाले भी बहुत सारे सवाल थे आपके, कुछ भी नहीं करना था आपको, पता है ना फोक गोफ क्या होता है, उसकी वैल्यू उसके अंदर डालनी होती है, बहुत इजी सवाल थे। यदि आप चाहते तो 50 क्वेश्चन, तो 50 से 55-60 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आराम से कर सकते थे। मुझे थोड़ा सा मौका और मिल जाता तो मैं आपके कम से कम 40-50 क्वेश्चन और सोल्व करता, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसको करेंगे लाइव पे जब आप आओगे। तो एक बात का ध्यान रखो, जो हमने सोचा था वही इस बार हुआ, और पहली बार 5 साल का रिकॉर्ड इस साल हमारा टूट चुका है एनडीए 2 2024 में। और सेकंड पेपर तो बहुत जबरदस्त आया हुआ है, क्योंकि जब बच्चों ने कहा कि सर आपका पेपर बहुत जबरदस्त था, और हमारे किसी ने कहा सर मेरे 60 क्वेश्चन सही हैं, किसी ने कहा 65 क्वेश्चन सही हैं, यार मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा दिल गार्डन हो गया। क्योंकि जब एक स्टूडेंट मेहनत करता है ना, और उसको बिल्कुल सेम एज इट इज वही चीज मिल जाए जो वो पढ़ के आया है, तो बहुत मजा आता है। उसका जो खुशी का ठिकाना है ना, वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, आप समझ रहे होंगे। तो इस बार मुझे लगता है कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया हुआ है, सभी बच्चों का, जितने भी मेरे बच्चे हों या किसी और के हों, इस बार बहुत अच्छा पेपर गया हुआ है। लेकिन लास्ट में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, पेपर इजी था तो मेरिट टफ लगेगी, ध्यान रखना है, हाई जाएगी, क्योंकि पेपर जितना टफ आता है मेरिट उतनी लो जाती है। पेपर जितना, अब आप सोचोगे सर बैड न्यूज दे रहे हो क्या, बैड न्यूज नहीं दे रहा हूं बेटा, डरा नहीं रहा हूं, कभी आप सोचो डरा रहे हो उसका, क्योंकि पेपर इजी था, और जब पेपर इजी था तो मजा आएगी आपका, सभी बच्चों ने अच्छा पेपर किया होगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, जो बच्चों ने पूरा पेपर सोल्व करके आएंगे उनका आपको पता है क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत सारे बच्चे प्लस पॉइंट देंगे, और ऐसे ही आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने माँ बाप के सपनों को और अपनों को सपनों को सच करो। जय हिंद, जय भारत।